तो आज हम बात करेंगे एक अल्कोहल कंपनी के ऊपर। उसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और वो कंपनी काफ़ी अच्छी है। 50% जो है कंपनी ने मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है। कंपनी काफ़ी अच्छी है। चलते हैं सीधा कंपनी के ऊपर अल्कोहल पे कंपनी काम करती है। तो यह आ गया कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर। रेडिको खैतान कंपनी का नाम है। कंपनी का चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो एक दिन वाले को भी ग्रीन में रिटर्न्स मिल रहे हैं, 5 दिन वाले को भी हम देख लेते हैं ग्रीन में ही है। 1 महीने 6 महीने में सेशन जैसे गिरा था मार्च के टाइम पे यहाँ पे, तो वो भी बीच में इंक्लूड होगा क्योंकि ये वाला टाइम भी इंक्लूड होगा। तो मार्च के बाद से कंपनी ने कितना रिटर्न दे चुकी है, 72% रिटर्न कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 6 महीने के अंदर ही। तो 1 साल में देखें तो ग्रीन का चार्ट पैटर्न है, और मैक्स टू मैक्स भी देखें एक बारी तो ग्रीन है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड का चार्ट पैटर्न है। तो चार्ट पैटर्न अच्छा मेरा देखने में ग्रीन मिल रहा है। हर एक टाइम पीरियड वाले पर्सन को इस कंपनी में रिटर्न मिले ही मिले हैं। तो उसके बाद कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं 56 बिलियन का, 56.24 बिलियन का मार्केट कैप है कंपनी का। और पीई कंपनी की काफ़ी सही देखने को मिल रही है, कोई हाई नहीं है, मीडियम है। 25 की कंपनी की पीई देखने को मिल रहा है। डिविडेंड 0.27% की कंपनी देती है। यहाँ पे हाई और लो कंपनी का लिखा हुआ है, 439 और 220 का लो कंपनी का। तो कंपनी अपनी हाई के पास ही है, तकरीबन 120 का हाई था तो 439 पे मतलब 440 के करीब कंपनी का हाई था। 20 रुपीज़ से कम में अपनी हाई के पास कंपनी। तो चार्ट पैटर्न हमने देख लिया, चार्ट पैटर्न कंपनी का अच्छा है। तो उसका कंपनी का एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं, थोड़े फंडामेंटल्स देख लेते हैं जो मेन होते हैं। चलते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स के ऊपर आ गए। तो जून में 2019 में देख लेते हैं कंपनी से 600 की थी, इसी सितंबर में होगी 19 में सितंबर में 570, फिर से 600 की, फिर 500 की, फिर 400 की। पिछले जून से लेकर इस जून में कंपनी में काफ़ी गिरावट है। तो वो हम देख सकते हैं मार्च के बाद जून में कंपनी गिरावट आया है क्योंकि ओबियसली वायरस के बाद तो इनकी सेल्स में इफेक्ट पड़ा। तो वैसे बाकी कंपनी की जो सेल्स थी काफ़ी अच्छी चल रही थी। 625, 630, 570, 647, फिर से 5 की। तो मतलब 600 तक कंपनी अपनी सेल्स कर देती है, 500 से कम करती नहीं। इस बार कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी गिर गई हैं, पर सेल्स गिरने के साथ सेल्स पे हमें इफेक्ट इतना नहीं देखने को चाहिए क्योंकि सेल्स तो क्या पता कंपनी किस हिसाब से कर रही है। अगर कंपनी की बढ़ती है तो वो हम एक अच्छी बात है, पर उस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है हमें वो चीज़ ज़्यादा देखनी चाहिए। क्या पता जो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की सेल की है उसको काफ़ी सारे हैवी डिस्काउंट में ला कर की है, जिससे सेल्स तो बढ़ गई पर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो थोड़ा कम हो गया। तो हमें प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज़ कम्पेरेटिव टू सेल्स। तो मार्च अपना देख लेते हैं कंपनी ने सबसे ज़्यादा हाई की सेल कब की, दिसंबर में 2019 में की थी। 647 की सेल सबसे ज़्यादा कंपनी की तब हुई है। तो तब जो कंपनी का फिर प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो 55 का था। और अब जो कंपनी का प्रॉफिट है 400 का कंपनी की सेल की है तो प्रॉफिट 44 का है। तो प्रॉफिट जो है सिर्फ 10,000 से ही गिरा है, 10 से ही गिरा है। और सेल्स काफ़ी सारी गिर गई थी, पर सेल्स 200% मतलब 200 से गिर गई हैं, और जो प्रॉफिट है वो 10 से गया। तो मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट जितने भी बिके हैं वो प्राइस काफ़ी अच्छे बिके हैं, चाहे कम बिके हैं तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। मतलब जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने महंगे बेचे हैं तो सेल्स में उनका इतना फ़र्क आया है, पर प्रॉफिट कंपनी अभी भी कमा रही है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। 54, 78, 55, 38, 44। तो कांस्टेंट चाहे प्रॉफिट गिरता आ रहा है, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि तब सर्कमस्टांसेस कैसे थे मार्केट में। जब मार्केट टाइम गिरा था मार्केट तो उस टाइम सेल्स गिरी थी। उस जून में थोड़ा सही हो गया तो सेल्स वापस से कम बैक कर चुकी हैं। अगले क्वार्टर में जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता रहेगा तो हमें अच्छा रिजल्ट कंपनी देती रहेगी। तो सेल्स हमने मेन चीज़ देख ली है कंपनी की। उसके बाद चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर कि बैलेंस शीट कैसी है कंपनी की। तो यहाँ पे हम आ गए कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। तो कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो कंपनी के रिजर्व्स हैं वो काफ़ी अच्छे अमाउंट से कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए मिल रहे हैं। तो पहले 1100 के थे, फिर 1300 के हो गए, उसके बाद 1500 की कंपनी के रिजर्व पहुँच चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
सो फ्यूचर में कंपनी को काफ़ी, और उसके साथ के साथ देखें नीचे तो डेट कंपनी का है वो भी कॉन्स्टेंटली पिछले टाइम से बढ़ रहा था, जो कि पहले 800 का था, फिर 600, फिर 500 का हो गया, फिर 323 का हो गया, और फिर से जो कंपनी का डेट है वो 400 के पास पहुंच गया। अब हम देखते आ रहे थे पीछे से जो डेट था कंपनी का वो गिरता आ रहा था, पर फिर से थोड़ा इंक्रीमेंट में देखने को मिल रहा है। तो फिर भी रिजर्व से ज़्यादा देखा जाए तो डेट काफ़ी कम है। तो डेट हम देखें 398 का है। उसके बाद कंपनी के देख लेते हैं हम कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है, तो वो यहाँ पे भी थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। पर करंट एसेट जो कंपनी के एसेट्स हैं कंपनी के पास वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में है, 1200 के करीब कंपनी के पास एसेट्स हैं, और वो भी लगातार अपने अच्छे कांस्टेंट अमाउंट्स में बढ़ते हुए मिल रहे हैं। सो ये बात इस बार कंपनी में मेरे को एक अच्छी लगी कि एसेट काफ़ी अच्छे हैं और बैलेंस शीट सही है, रिजर्व हमने देख के बढ़े हुए थे। तो बैलेंस शीट देख लिया, अब चलते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, मेन चीज़ के ऊपर हम। तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है, पहले 40% की थी, अभी भी 40% की है। तो होल्डिंग्स प्रमोटर्स की कम है, तो 45 तक होती है तो हम उसको सही मानते हैं, पर 40 है तो चल जाएगा फिर भी काम। तो उसके बाद अब देख लेते हैं यहाँ पे होल्डिंग्स तो कंपनी की ठीक है, पर जो प्लेज शेयर है वो भी कंपनी ने जो अपने शेयर्स है प्रमोटर्स ने वो भी गिरवी रखे हुए हैं, जो कि पिछले टाइम 4.55 के थे, जो कि अब गिरते हुए मिल रहे हैं। पर ये देखने का है कि कंपनी जो अपने शेयर से गिरवी रख के ही पैसा उठाया हुआ है, तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए इस कंपनी में। और बाकी जो इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस कंपनी में माल उठा रहे हैं काफ़ी अच्छा, और म्यूचुअल फंड्स भी होल्डिंग्स उठाई हुई हैं। तो हमें जो उससे प्रमोटर्स और प्लेजेस से ज़्यादा मतलब होता है, तो वो यहाँ पे इतना सही देखने को नहीं मिल रहा। तो ये बात देख सकते हैं कंपनी डिविडेंड किस हिसाब से देती है शेयर। तो कंपनी रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी है, 2004 से लगातार कंपनी डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, और इस टाइम पे भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है 2020 में भी। तो डिविडेंड देने वाली कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। अब एक बार बोनस देख लेते हैं हम कंपनी का, कि कंपनी बोनस या स्टॉक स्प्लिट दिया हुआ है। तो बोनस अभी तक कंपनी ने कोई नहीं दिया हुआ, और जो स्टॉक स्प्लिट है वो भी कंपनी ने नहीं दिया हुआ सॉरी। तो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट दिया हुआ है, पर बोनस अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया हुआ। तो स्प्लिट से क्या होता है, जो प्राइस होती है कंपनी की हाफ हो जाती है। तो 2005 के टाइम पे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस स्प्लिट दिया था। तो जी हमने देख लिया, अब देख लेते हैं कंपनी के बिजनेस प्रोडक्ट कैसे हैं, और फाइनल हम देख लेते हैं हमें कंपनी में क्या करना चाहिए। तो प्रोडक्ट्स और फाइनल बात करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कंपनी में आज की बिज़नेस किस हिसाब से था NSE के ऊपर मार्केट में। तो 9 लाख की कंपनी के अंदर जो ट्रेडिंग हुई है टोटल वॉल्यूम की, उसमें से 3 लाख की जो वॉल्यूम है वो क्वांटिटी बेसिस पे उठाई गई, जो बनती है 35% के करीब। तो वॉल्यूम लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग क्वांटिटी जो कंपनी होल्डिंग्स के लिए लोगों ने काफ़ी सही अमाउंट में उठाई गई हैं। तो 35% के हिसाब से उठाई गई हैं, जो कि ठीक है। तो मतलब कि लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। तो इतना ही काफ़ी नहीं होता है कंपनी को डिटेल में एनालाइज करने के लिए। एनालाइज करने के लिए काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, पर एक वीडियो में उसको करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वो प्रोसेस है, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है शेयर्स का। पर ये एक मेन चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं, कंपनी को हम देखते हैं कंपनी कैसी है। सो और भी काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, पर ये मेन है जिससे हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि कंपनी फर्दर एनालाइज के लिए ठीक है कि नहीं। तो अभी तक तो कंपनी में हमको अच्छी लग रही है। एक बार प्रोडक्ट्स हम देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हमने गूगल पे लिखा है इसके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये प्रोडक्ट्स की कंपनी की लिस्ट यहाँ पे आ गई है। रेडिको खितान प्रोडक्ट्स आ गई है कंपनी के अंदर। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स में कंपनी विस्की बनाती है, वोडका बनाती है, और काफ़ी सारी मतलब लीकर्स में कंपनी काम करती है। तो काफ़ी सब कुछ बनाती है ये कंपनी। एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख लेते हैं। तो उससे पहले ये सारी कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं लीकर के, और कम से कम 50% की कंपनी होल्डिंग रखती है अपने वोडका बिजनेस में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50% ज़्यादा मार्केट शेयर जो है इनका ब्रांड इस प्राइस पॉइंट पे कैप्चर करता है वोडका की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी सारी कंपनी उसमें काम करती है, लिकर्स में काम करती है, विस्की से लेकर कितने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंपनी के दिए हुए हैं। तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है, और मार्केट शेयर भी कंपनियाँ काफ़ी अच्छा, और सेल्स भी कंपनी की काफ़ी सही अमाउंट से देखी जा रही हैं। सो लिकर्स के अंदर 2 कंपनियाँ जो है सबसे अच्छी लगती हैं, एक तो रेडिको खितान हो गई और एक
पर आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। अब एक बार आगे देख लेते हैं वेबसाइट पे और क्या क्या लिखा हुआ है। तो कंपनी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इस पर काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर भी है। सो मेरे हिसाब से इस कंपनी को बाय करके चलना चाहिए, और अगर किसी ने होल्ड करना है, जिनके पास पहले से ख़रीदे हुए, तो वो होल्ड भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की वाली कंपनी है, लॉन्ग टर्म में अच्छी जाने वाली कंपनी, क्योंकि लिकर कभी बंद नहीं होती, तो काफ़ी टाइम पे चलती रहती है। तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है मेरे हिसाब से, और मैं तो इसको होल्ड करके रखूँगा। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।